कहानी बहुत पुराने समय की है। जब लोग कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे, पशु पक्षियों का मांस मीट खाकर अपना गुजारा करते थे। घर की औरतें घर में ही रहती थी, चूल्हा चौका संभालती थी, बच्चों को संभालती थी और घर के मर्द बाहर जाकर शिकार करके लाना और घर में भोजन का प्रबंध करना होता था। इसी तरह एक छोटे से गांव में 7 भाई और एक बहन का परिवार रहता था। उनके माता पिता मर चुके थे और काफ़ी समय गुजरने के कारण उन लोगों ने अकेला रहना सीख लिया था। सातों भाई सुबह पशु पक्षियों का शिकार करने के लिए निकल जाया करते थे और बहन घर का सारा काम किया करती थी। चूल्हा चौका संभालने से लेके घर का रख रखाव सब कुछ बहन ही करती थी। सभी भाई बहनों में आपस में बड़ा लगाव था और वो मिलकर सारे काम करते थे। एक दिन की बात है कि सातों भाई सुबह ही भोजन की तलाश में घर से जंगल को निकल गए थे और बहन घर का सारा काम कर रही थी। घर का काम करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी और शाम को उसने हरा साग बनाने की तैयारी की। जब वह हरा साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार होने के कारण उसकी उंगली भी कट गई और उसकी उंगली से खून बहने लगा। अब बहन ने सोचा कि अगर मेरे भाइयों को ये बात पता चलेगी तो वो बड़े दुखी होंगे, इसलिए उसने उंगली से बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछने की कोशिश की। लेकिन फिर उसके मन में आया कि अगर मैं इसको ओढ़नी से साफ करूंगी तो फिर भाइयों ने अगर देख लिया तो वो बिना ही कारण चिंतित हो जाएंगे। इसी वजह से बहन ने उसको दीवार पर साफ करने का सोचा। फिर बहन ने सोचा कि दीवार पर भी भाइयों को सब निशान नजर आ जाएंगे और वो बिना ही कारण चिंतित हो जाएंगे। अब बहन जो साग बना रही थी उसने अपनी उंगली उसी में डाल दी और उसका सारा खून उसी में साफ हो गया। अब वह खुश थी कि भाइयों को कुछ भी पता न चलेगा। सातों भाई शिकार से वापस आए। आते ही अपनी बहन को कहा, बहन खाना लगा दो। बहन ने केले के पत्ते जमीन पर बिछाकर सातों भाइयों को खाना परोसा। सातों भाई खाना खाने के लिए बैठे और जैसे ही उन्होंने खाने को खाया वो लोग बहुत खुश हुए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे और कहने लगे, बहन खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आज ऐसा क्या मिलाया है। बहन ने कहा, कुछ नहीं भाई, वही रोज जैसा। भाई काफी थके हुए थे, इस कारण लेटते ही जल्दी ही वो लोग सो गए। सुबह उठे तो उठकर उनको भोजन की तलाश में जंगल में जाना था, तो भाई भोजन की तलाश के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े और बहन घर का काम करने लगी। बहन भी बहुत खुश थी कि भाइयों को उनका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने मेरी तारीफ की। अब भाई चलते चलते रास्ते में धूप होने के कारण एक पेड़ की छांव में बैठ गए। पेड़ की छांव में जब वो लोग बैठे तो आपस में बातें करने लगे और बड़े भाई ने कहा, भाई कल जो बहन ने साग बनाया था, इतना स्वादिष्ट साग आज तक मैंने कहीं नहीं खाया है। बहन ने ऐसा साग में क्या मिलाया ये उनसे पूछना पड़ेगा और हमें वही ऐसा ही साग रोज खाने के लिए चाहिए। सच में हमारी बहन ने बहुत ही अच्छा साग बनाया था। बाकी सभी भाइयों ने हामी भरी और कहा, हाँ हमें बहन से पूछना चाहिए। बड़े भाई ने कहा, हाँ आज हम बहन से पूछकर ही रहेंगे कि उसने साग में क्या मिलाया था। सातों भाई शाम होने पर घर आए। बहन ने वैसे ही खाना लगाया
तो बड़े भाई ने कहा, बहन, कल तो साग बहुत ही स्वादिष्ट था, तुमने उसमें क्या मिलाया था? बहन ने कहा, मन ही मन सोचा कि भाइयों को अगर बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने फिर से छुपाने के लिए कहा, कुछ नहीं भाई, वही रोज की तरह ही बनाया था। अब भाई ने जिद की और कहा, नहीं बहन, तुम्हें हमारी सौगंध, सच सच बताओ कि साग में क्या मिलाया था। अब बहन वो अपने भाई का बहुत सम्मान और मान करती थी, इसलिए भाई ने सौगंध दी तो बहन को बताना पड़ा। बहन ने कहा, भैया कुछ नहीं, कल जब मैं साग काट रही थी तो मेरी उंगली चाकू की तेज धार होने के कारण कट गई थी और उससे खून निकल रहा था, तो मैंने सोचा कहीं खून को देखकर आप सभी मेरे लिए चिंतित न हो जाओ, इसीलिए वो उंगली मैंने साग में डाल दी थी और इसी तरह मेरे खून के कतरे उस साग में मिल गए थे और आप लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट वह सब्जी लगी। अब ये सुनकर छहों भाइयों के मन में एक कुटिल विचार आया कि अगर बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये सुनकर छहों भाई सो गए थे और अगले दिन सुबह जब हुई तो वो अपने भोजन की तलाश के लिए जंगल को निकल गए। जंगल को जाते जाते फिर से वो लोग बैठे तो उन्होंने वही साग की बातें फिर से शुरू कर दी। बड़े भाई ने कहा, देखो भाइयों, हमारी बहन के शरीर के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। छहो बाकी भाइयों ने भी हाँ में हाँ भरी, लेकिन छोटा भाई उनकी बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। अब बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम अपनी बहन को मारकर उसके शरीर का स्वादिष्ट मांस खाएं और उसका आनंद लें। बाकी पांचों भाइयों ने भी हाँ में हाँ भरी, लेकिन सातवें भाई ने हाँ न की और वो ना भी न कर सका क्योंकि छह भाई एक तरफ थे। अब वो उन लोगों ने एक योजना बनाई और एक बड़े से टीले पर पात बना दिया जो बांस के फट्टे लगाकर बनाया जाता है और फिर घर को लौटे अपनी योजना बनाकर। घर आने पर उन्होंने बहन से कहा, बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए और आज हम लोग तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं लड़का और उसका घर बार देखने के लिए। तुम भी जल्दी से सुंदर से कपड़े पहनकर नहा धोकर तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलना। बहन शादी की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और जल्दी से तैयार होकर अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। लेकिन सातवां भाई बिल्कुल भी खुश न था और कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो कुछ बोलता तो छहों भाई उसको मार देते। अब वो जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और बहन थक चुकी थी। जब बहन थक चुकी थी तो बहन ने अपने भाइयों से कहा, भैया, और कितनी दूर है मेरा ससुराल? तब बड़े भाई ने कहा, बहन, बस थोड़ी सी दूर और, वो देखो सामने एक ऊंचे से टीले पर जो दिख रहा है वही तुम्हारा ससुराल है और हमें उम्मीद है तुम अपने ससुराल में राज करोगी। सारा राजपाट तुम्हारे ही हाथ में होगा, सब तुम्हारे कहे अनुसार ही चलेंगे। बहन और भी खुश हुई और जल्दी जल्दी चली। सातवें भाई ने अब भी मन में बड़ा दुखी था और कुछ कहना चाहता था फिर भी चुप था। वो लोग ऊंचे से टीले के पास पहुंचे और छहों भाइयों ने अपनी बहन को ऊंचे टीले पर चढ़ा दिया। तब सबसे बड़े भाई ने कहा कि बहन को रस्सी से
बांध दो। बाकी छहों भाइयों ने बहन को रस्सी से टाइट बांध दिया। अब बहन सब समझ चुकी थी। वह अपने भाइयों को हत्यारे के रूप में देख रही थी और लेकिन वह बहुत असहाय थी, कुछ नहीं कर सकती थी। उसको बांधने के बाद सब भाई नीचे आए। फिर बड़े भाई ने कहा कि सब बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर बींध दो। सबसे पहले बड़े भाई ने बहन को तीर से बींधना चाहा और अपना तीर कमान उठा लिया। तब बहन ने कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, मारो मारो भैया, आपका तीर जंगल को जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भाई ने इतना सुनने के बाद भी वह बिल्कुल भावुक न हुआ और अपना तीर छोड़ दिया। वैसे तो उसका निशाना बहुत अचूक था, लेकिन पता नहीं किस कारण उस दिन उसका निशाना चूक गया और उसका जंगल में गया तीर जंगल में चला गया। अब ऐसे ही दूसरा भाई मारने लगा तो बहन ने कुटिल स्वर में वही लाइन दोहराई और कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। और भाई ने भी तीर को चलाया और उसका तीर भी जंगल को गया। ऐसे ही छहों भाइयों ने बारी बारी तीर चलाया और सब के तीर जंगल को गए। अब बारी सातवें भाई की थी, जो अपनी बहन को देखकर बहुत भावुक हो रखा था। तो बड़े भाई ने कहा कि मारो और तुम अपना तीर उठाओ और बहन की छाती में इस तरह तीर मारो कि वो एक ही तीर में मरकर ढेर हो जाए, और अगर तुम्हारा तीर खाली गया तो हम तुम्हें मार देंगे। इतना सुनते ही बहन बहुत घबरा गई और अपने भाई के प्राण को बचाने के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई का निशाना अचूक रहे और उसका तीर मेरी छाती में लगे, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। तब उसने अपने छोटे भाई से कहा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर मेरी छाती को बींध जाए। इतना कहने के बाद भाई ने तीर छोड़ा। अगर वह तीर न छोड़ता तो बाकी भाई उसे मार देते। इसी डर के कारण उसने तीर छोड़ा और तीर सीधा बहन के सीने में लगा। थोड़ी देर तड़पती बिलखिलाती हुई बहन के प्राण पखेरु उड़ गए और वह मर गई। सातों भाइयों ने बहन के शरीर को नीचे उतारा और घर लाकर उसके मांस को पकाने की तैयारी की। सबसे छोटे भाई को कहा कि तुम जंगल को जाओ और वहां से लकड़ियां लेकर आओ, जिससे आग जलाने का प्रबंध हो सके। अब सातवां भाई जंगल को गया। वह मन ही मन बहुत दुखी और भावुक हो रखा था। उसने वहां से कुछ मछली और केकड़े भी पकड़ लिए थे, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी बहन के शरीर के मांस को नहीं खा सकता था। उसने सोचा, अगर वह बहन के शरीर के मांस को नहीं खाएगा तो बाकी भाई उसका मजाक बनाएंगे और शायद उसे मार भी सकते हैं। इस तरह वह मछली और केकड़ों को छुपाकर घर आ गया। बाकी भाई बहन के शरीर के मांस को पका रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। छोटे और सातवें भाई ने जब बहन के शरीर का मांस पक रहा था, उसी आग में केकड़े और मछली भी डाल दिए और अपने लिए खाने का प्रबंध कर लिया। अब उन लोगों ने सातवें भाई को कहा कि खाना परोसो। सातवें भाई ने सबके लिए जमीन पर केले के पत्ते बिछाए और वहां पर सबके लिए खाना परोसा और अपनी जगह पर पहले ही उसने एक गड्ढा खोद लिया था और अपनी थाली में उसने केकड़े और मछली लगा लिए थे छुपाकर। अब वो सब लोग बहन के मांस
और भात को खाने लगे और सब मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। कह रहे थे कि आज के भोजन का कोई जवाब नहीं है। सातवें भाई ने चुपके से बहन के शरीर के मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली और केकड़े खाने लगा। जब सभी भाई बहन के मांस को खा रहे थे तो सातवें भाई ने मछली को खाया, और जब वो लोग हड्डियां चबा रहे थे तो छोटे भाई ने केकड़ों को चबा लिया। खाना खाने के बाद सारे भाई उठ चुके थे और छोटे भाई को भोजन को बचा खुचा भोजन साफ करने के लिए कहा। सातवें भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां और नाखून इकट्ठा किए और सबको उसी गड्ढे में डाल दिया और फिर मिट्टी से दबा दिया। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक बांस का पौधा उग गया था और वह काफ़ी घना हो गया था। वहाँ से एक साधु जा रहा था और साधु को मल त्याग करना था और वो उसी बांस के पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही साधु ने मल त्याग किया, आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। ये सुनकर साधु फटाफट से वहाँ उठ गया और उसने वहाँ उस स्थान को साफ कर दिया। अब संत जाने लगा और जाते जाते उसने उस बांस से एक अच्छी सी लकड़ी को निकाला और उससे एक बांसुरी बजाई। अब संत बांसुरी को बजा बजा कर भिक्षा मांगने लगा और अच्छा सा गाना सुनाने लगा। इस तरह दिन बीतते चले गए। काफ़ी समय के बाद वो साधु उसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आया। अब तक 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सब भाई अलग अलग रहते थे, लेकिन 7वें भाई की शादी नहीं हुई थी, पर वो भी अलग ही रहता था। साधु सबसे पहले सबसे बड़े भाई के घर भिक्षा मांगने के लिए गया। तभी बांसुरी से आवाज़ निकली, ना बाजो रे बांसुरी, यही है सबसे बड़ा दुश्मन। प्यार और प्रेम का त्याग कर रिश्तों का जिसने खून किया, ना बाजो रे बांसुरी, यही है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। इतना सुनते ही भाई की रूह कांप गई और वह डर गया और उसने अपने औरत को कहा कि तुम जल्दी से भिक्षा देकर साधु को आगे बढ़ाओ। ऐसे ही साधु बाकी भाइयों के द्वार पर गया और सब जगह बांसुरी ने यही कहा और ये सब देखकर सब हैरान भी थे। अब बारी थी 7वें भाई के द्वार पर जाने की। जब साधु 7वें भाई के द्वार पर गया और बांसुरी ने एक मीठे स्वर में कहा, बाजो बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे छोटे भाई का घर। बाजो बाजो रे बांसुरी, युग युग तक जिसने दिल में समाकर रखी सारी बात। बाजो बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के द्वार। इतना सुनते ही बांसुरी से एक मीठा स्वर निकलने लगा और बांसुरी बजने लगी। ये सुनकर छोटे भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने साधु को अपने घर के अंदर बुलाकर आसन पर विसर्जित करके अच्छा जलपान ग्रहण करा के भोजन कराया और फिर बांसुरी की विषय में चर्चा हुई। संत ने सारी बात छोटे कि किस तरह आकाशवाणी हुई और किस तरह उसने बांस के पेड़ से निकालकर उस बांसुरी को बनाया और फिर भिक्षा मांगने लगा। भाई ने प्रार्थना की और साधु से उस बांसुरी को वापस ले लिया और उस बांसुरी को अपने पलंग के सिरहाने साफ सुंदर अच्छी जगह पर रखकर धूप बत्ती और जोत को जलाया। अब भाई के घर में कुछ ही समय के बाद परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब भाई जंगल को जाता, लकड़ियाँ और मांस लेकर आता तो भाई के घर का सारा काम हुआ मिलता, घर की साफ सफाई हुई मिलती। तो भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी बड़ी
भाभी के पास गया और उनसे पूछा कि भाभी, मेरी गैर मौजूदगी में क्या तुम मेरे घर का सारा काम करती हो? बारी बारी सब भाभीियों से पूछा। सब ने एक ही जवाब दिया, अरे हमसे हमारा काम तो पूरा नहीं होता, तुम्हारा काम करने का समय किसके पास है? अब भाई बिल्कुल हैरान हो चुका था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और उसने मन में सोच लिया था कि अब वह छुप कर देखेगा कि उसके घर का काम कौन करता है। उस दिन वह जंगल के लिए निकला, लेकिन रास्ते से ही वापस लौट आया और घर के दरवाजे के पास छुप कर देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह क्या देखता है, उस बांसुरी से ही एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम कर दिया। अब भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपनी बड़ी भाभी के पास गया और उनको सारी बात बताई। तब बड़ी भाभी ने कहा कि तुम में एक काम करना, कल जब वो लड़की काम करने के लिए निकले तो उस बांसुरी को आग में डाल देना और उस लड़की पर तुलसी दल का छिड़काव करना। भाई ने हामी भरी और घर आ गया। अगले दिन वह फिर जंगल के लिए निकला, लेकिन जंगल न गया। थोड़े ही समय बाद बांसुरी से लड़की निकली और घर का सारा काम करने लगी। तभी भाई ने जाकर बांसुरी को आग में डाल दिया और उस लड़की पर तुलसी दल का छिड़काव किया। तुलसी दल का पवित्र स्पर्श होते ही वह मानव देह में आ गई और फिर भाई ने क्या देखा कि वह तो उसकी प्यारी बहन है। यह देखते ही भाई ने बहन को गले से लगा लिया। बहन और भाई दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और इस तरह वो दोनों बहुत खुश हुए और साथ साथ अपना सारा काम करके अपने जीवन को बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बचाए रखता है, बनाए रखता है। इसलिए लालच में बनाया हुआ कोई भी रिश्ता ज़्यादा नहीं चलता। तो आप भी निस्वार्थ प्रेम करें और अपने रिश्तों को बनाए रखें। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। धन्यवाद।